हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार, फिजिक्स टीचर। देखिए, आप सभी ने 11th क्लास में एडमिशन लिया है, तो इसके अंदर आपको जो शंकाएं, आपको पता है, आपने चाहे बायो लिया हो या मैथ लिया हो, फिजिक्स दोनों में रहेगा आपके पास। ठीक है, तो फिजिक्स देखिए आप पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार से। जो अपने पास है, एक बुक है अपने पास फिजिक्स की, जो अपने पास जो पहला चैप्टर है वो है मेजरमेंट। जो अपने पास पहला चैप्टर है वो क्या है? मेजरमेंट। भौतिक जगत, हिंदी में बता रहे हैं, भौतिक जगत तथा मापन। ठीक है, देखो भौतिक जगत का मतलब ये है, अपने पास जो साइंस सब्जेक्ट है वो साइंटिया से लिया गया है जो अपने पास है। और भौतिकी का अर्थ यह है, फिजिक्स का जो फ्यूचर शब्द है उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने पास प्रकृति, जिसका अर्थ होता है अपने पास प्रकृति। ठीक है, तो देखिए अपन फिजिक्स के बारे में पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, फिजिक्स अपने पास दो प्रकार की चलती है। अपने पास फिजिक्स दो प्रकार की चलती है। एक चलती है अपने पास क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी चलती है अपने पास मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, एक फिजिक्स है अपने पास क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी अपने पास मॉडर्न फिजिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। इसको बोलते हैं आधुनिक फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स ही बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, तो देखिए चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो देखिए, आप जैसे 11th में पढ़ेंगे, कुछ 12th में पढ़ेंगे, आगे बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे। ये सभी इसके पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो इसके जो देखो पार्ट है, एक तो है अपने पास मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, बता देंगे कि क्या क्या है इसके सभी में। थर्मोडायनेमिक्स है, तीसरा अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, चौथी अपने पास एसोकोटिक्स, और फिफ्थ है अपने पास ऑप्टिक्स। ठीक है, ये है अपने पास क्लासिकल फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, मैकेनिक्स का मतलब है अपने पास यांत्रिकी। क्या है अपने पास? यांत्रिकी। देखो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बल। एक प्रकार से एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन बल। ठीक है, बल का मतलब ये है अपने पास कि इस फिजिक्स के अंदर अलग अलग जगहों पर जो बल लगेगा उसके बारे में अपन, कोई कण है, वेग है, उन सभी के बारे में अपन इस फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या है? इसका मान है उष्मा गति की। मतलब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? हीट के बारे में, उष्मा के बारे में, ऊर्जा के बारे में, अलग अलग तंत्र, अलग अलग निकाय में किस प्रकार से काम करती है, उसमें कितने प्रकार की होती है, ये सभी अपन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकत्व है, विद्युत और चुंबक। ठीक है, ये अपने पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो आप कुछ पार्ट इसका 11th 12th में पढ़ेंगे, विद्युत भी पढ़ेंगे 11th 12th में, और चुंबक भी पढ़ेंगे अपन 12th क्लास में। ठीक है, और बीएससी पार्ट में चलती है। ठीक है, ये है अपने पास इंपॉर्टेंट फिजिक्स में से एक है। इसके बाद अपने पास ध्वनि के बारे में, यह आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप किसमें पढ़ेंगे? 11th क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में ऑप्टिक्स। देखो आपने कुछ तो 10th क्लास में पढ़ी होगी, जो अपन ने पढ़ा होगा परावर्तन, अपवर्तन, ये सभी पढ़ लिए, ऑप्टिक्स में है। ठीक है, आगे जब बीएससी में जाओगे 12th उसमें भी है, 12th क्लास में भी है, परावर्तन अपवर्तन है। इसके बाद नेत्र भी आएगी, लेंस भी आएगा, मिरर भी आएगा, सब कुछ है जो किसके अंदर आते हैं? अपने पास ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे अपने पास व्यतिकरण भी आएगा, ये सभी, विवर्तन आएगा, ध्रुवण आएगा, ये सभी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो जो प्रकाश के बारे में आएंगे वो सभी किसके अंदर है? अपने पास ऑप्टिक फिजिक्स के अंदर है। ठीक है, दूसरी अपने पास है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, देखो इसके अंदर है एक तो आपेक्षिकता, पहली बुक है रिलेटिविटी। ठीक है, दूसरी अपने पास क्वांटम, तीसरी अपने पास एटॉमिक फिजिक्स, और चौथी की यदि बात करें अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब देखो रिलेटिविटी, देखो ये आइंस्टीन के द्वारा, बोस आइंस्टीन थ्योरी, जो सत्येंद्र नाथ बोस थे अपने भारतीय साइंटिस्ट, और आइंस्टीन के द्वारा, इनके द्वारा जो फिजिक्स जो दी गई वो अपने पास रिलेटिविटी है। जो ये फिजिक्स है लगभग सी जो अपने पास किस में चलती है? बीएससी और एमएससी में चलती है। ठीक है, क्वांटम के अंदर भी अपने बीएससी एमएससी के टॉपिक आएंगे। परमाणु ये, और ये अपने पास कुछ पार्ट इसका किस में भी आएगा? अपने पास 12th में भी आएगा।
परमाणु के बारे में, एटॉमिक के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में, ये सभी कौन कौन से कण हैं, ये अपने 11th क्लास ना 12th क्लास में आएगा। और न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये भी कुछ क्या है, न्यूक्लियर में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिकीय विखंडन क्या होती है, ये सभी किसके अंदर आएंगे अपने पास न्यूक्लियर फिजिक्स में। ये दोनों अपने पास कुछ पार्ट इन दोनों किसके अंदर है, 2 चैप्टर हैं इसके अंदर 12th क्लास के अंदर भी, ठीक है। अब देखो ये तो अपने फिजिक्स के बारे में, भौतिक जगत के बारे में बात करें। अब है इनका मापन, ठीक है। अब देखो फिजिक्स ये तो है नहीं कि भारत में चलती है, ये पूरे वर्ल्ड में चलती है फिजिक्स, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चलती है। तो एक इसका मापन इस प्रकार से किया जाए कि क्या हो कि ये सिर्फ अपन जो जान सके कि अपन न जाने, जैसे भारत का व्यक्ति कोई कहाँ जाए, अमेरिका जाए, तो वो ये तो है नहीं कि यहाँ से तो फिजिक्स पढ़ के गया है तो वो जाकर दूसरी फिजिक्स पढ़ेगा। जो यहाँ से पढ़ा हुआ फिजिक्स है वो कहाँ चलेगी, वहाँ चलेगी। पर उसके लिए एक मापन संस्था बनाएगी कि जो मापन यहाँ किया जाएगा वो ही मापन कहाँ पर होगा, वहाँ पर मापन किया जाएगा। उनका मतलब मान क्या होगा, क्या मान होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर यदि आवेश का बात करें अपन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो आप कहीं भी चले जाए उसका आवेश का मान क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो मतलब सब जगह एक ही मान हो, एक ही मात्रक हो, एक ही विमा हो, इसके लिए एक संस्था बनाएगी और इसको अपन क्या करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं, उनका क्या करते हैं अपन मापन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, अब देखते हैं भौतिक राशियों का मापन। देखो राशि क्या होती है अपने पास, ठीक है, वो राशि जो अपन मानते हैं उनके अंदर 2 प्रकार की राशियाँ बताएंगी। एक तो अपने पास मूल राशियाँ, एक है अपने पास मूल राशियाँ और दूसरी अपने पास व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। एक तो है अपने पास क्या है मूल राशियाँ और दूसरी क्या है अपने पास व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशि वे राशि कहलाती है जो किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं करती, जो खुद के ऊपर निर्भर करें, वो क्या कहलाएंगे अपने पास मूल राशि कहलाएंगे। जैसे अपने पास द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, ये 3 ही क्या है अपने पास मूल राशि है। द्रव्यमान, लंबाई और समय, ठीक है, ये 3 ही ऐसी राशियां जो मूल राशियां। बाकी सभी राशियां किनसे हैं, व्युत्पन्न राशियों से है, ठीक है। बाकी जो सारी राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशियों की यदि अपन परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगी, वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है वो अपन क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगे। जैसे बल, ऊर्जा, संवेग, ये सभी क्या है अपने पास व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, ठीक है। वे राशि जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशि कहलाएंगे। नोट्स आप सभी को PDF फाइल के द्वारा दे दिए जाएंगे, डेली का जो पढ़ाया जाएगा वही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो अपनी एक अच्छी सी नोटबुक में क्या करना है, उनको नोट डाउन कर लेना है, उनको लिखना है, याद करना है, ठीक है। एक अलग से बनानी है, जो एक तो अपने पास जो नोट्स रहेंगे उनके बनानी है, एक जो अपने पास न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उदाहरण होंगे वो सोल्व करेंगे, उनके लिए एक नोटबुक अलग से बनानी है जो चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, ठीक है। ये तो अपने पास होगी क्या है, राशि होगी। अब अपन बात करें मात्रक, ठीक है। मात्रक देखिए, मात्रक किसे कहते हैं, भौतिक राशि के मतलब ये जो राशि अपने पास मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उनके मापन के लिए नियत किए गए मान, जो मान नियत किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं अपने पास, मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं अपने पास, मात्रक कहलाते हैं। देखो मात्रक की अपने पास 3 पद्धतियाँ हैं, कितनी पद्धतियाँ हैं, 3 पद्धतियाँ हैं अपने पास। मात्रक की अपने पास 3 पद्धतियाँ हैं। एक है अपने पास MKS, पहली यदि लिखें तो अपने पास CGS, दूसरी अपने पास MKS पद्धति, MKS, तीसरी है अपने पास FPS। 3 राशियाँ अपने पास, MKS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति, 3 पद्धतियाँ देखो, ठीक है। ये तो किसको मापती है अपने पास, तीनों के अंदर ये बताती है लंबाई को, किसको मापती है, लंबाई को, लेंथ को मापती है, ठीक है। ये अपने पास मापती है वजन को, द्रव्यमान, किसको मापती है, द्रव्यमान को, और ये अपने पास मापती है समय को, ठीक है। मूल राशि हो गई 3, द्रव्यमान, लंबाई और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है। देखो C का मतलब होता है सेंटीमीटर, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और समय के लिए सेकंड, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इसको हम लिखते हैं मीटर, MKS में M को लिखते हैं मीटर, इसको किलोग्राम और इसको सेकंड, ठीक है। इसको फुट, पाउंड
और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। 3 राशियाँ हो गई। अब देखो एक टाइम पर एक ही राशि काम में ली जाएगी। जैसे आपके पास लंबाई दे रखी है, किस में है, लंबाई दे रखी है आपके पास सेकंड में दे ना सेंटीमीटर में दे रखी है, तो उसके साथ यदि अपन वजन मापेंगे, द्रव्यमान लेंगे, वो किस में मापा जाएगा अपने पास। जैसे अपने पास mgh का फॉर्मूला होता है, mgh काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, U बराबर क्या आ गया अपने पास mgh। m क्या है अपने पास, वजन है, द्रव्यमान है, g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और h क्या है, हाइट है। तो देखो यदि इसको अपन किस में ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं अपन ग्राम में ले रहे हैं, इसको किस में ले लिया, द्रव्यमान को अपन ने ग्राम में ले लिया, तो जो हाइट है अपन उसके हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे। मतलब दोनों का मापन एक ही पद्धति में होना चाहिए, ठीक है। या फिर किस में लेंगे अपन, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में, और या किस में लेंगे अपन, फुट, पाउंड और सेकंड में। तीनों पद्धतियों में अपने पास जो समय का मात्रक है वो क्या रहेगा, अपने पास सेकंड ही रहेगा। तीनों पद्धतियों में जो समय का मात्रक है वो क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा, ठीक है। अब देखो अपन ज़्यादातर जो मापन पद्धति चलती है वो अपने पास चलती है MKS पद्धति, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। पर इनके बाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई, उसका नाम है SI, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, SI यूनिट, ठीक है। उसका काम क्या है कि सभी राशियों को क्या कर दिया गया, एक चिन्ह दे दिया गया, ठीक है। सभी राशियों को किस में मापा जाएगा, 7 राशि दी गई, उनके आधार पर बाकी राशियाँ बनाई गई, ठीक है। तो इनके आधार पर जो राशियाँ दी गई वो अपने पास कितनी है, 7 राशि हैं। उन सभी के चिन्ह निर्धारित किए गए और उनके आधार पर बाकी की राशियों के मान ज्ञात किए गए। देखिए 7 राशि पढ़ लेते हैं आज अपन। देखिए MKS पद्धति बोल दो, या MKS पद्धति को एक देखिए किसको दे दिया अपने पास, SI पद्धति दे दी, ठीक है। तो इन तीनों में कहा गया कि लंबाई को हमेशा किस में मापा जाएगा, यदि लंबाई का कोई फॉर्मूला है, लंबाई का मात्रक यदि लिखेगा तो किसको लिखेगा अपने पास, मीटर में लिखेगा। लंबाई किस में लिखेगा, मीटर में लिखेगा, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक दिया उसने MKS पद्धति में या SI पद्धति में किसका दे दिया, किलोग्राम दे दिया, ठीक है। समय का सभी को पता है, समय का तो क्या रहेगा अपने पास, सेकंड ही रहेगा, ठीक है। विद्युत धारा दी उसने, विद्युत धारा, ठीक है, वो अपने पास रहेगा एम्पियर में रहेगा, ठीक है। किस में मापा जाएगा उसको, अपने पास एम्पियर में मापा जाएगा। ताप को मापा जाएगा हमेशा किसमें, केल्विन में। ताप को किस में मापा जाएगा, केल्विन में मापा जाएगा, ठीक है। प्रदीपन तीव्रता, ये सभी फॉर्मूले आएंगे कि प्रदीपन तीव्रता, ठीक है, उसको मापा जाएगा कैंडेला में, कैंडेला, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा उसको मापा जाएगा अपने पास मोल में। किस में मापा जाएगा, अपने पास मोल में। ये सभी क्या हुआ, उनका अपने पास मात्रक दे दिया कि ये सभी किस में रहेंगे, अपने पास ये रहेंगे, ठीक है। अब देखो इन 7 को याद रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 राशियों क्या बोलते हैं, एक प्रकार से मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं 7 को। कि ये 7 के तो मात्रक, जैसे इसकी विमा तो अपन आगे पढ़ेंगे, इसको मीटर में, इसको किलोग्राम में, इसको सेकंड में, इसको एम्पियर एम्पियर ये लिखते हैं, इसको केल्विन को के लिखते हैं, कैंडेला को CD लिखते हैं, मोल को M बड़ा OL छोटा, ठीक है। इन सभी को क्या है, इसमें मापा जाता है, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे इनके द्वारा जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मात्रक क्या क्या होते हैं, जो मात्रक बाकी सभी मात्रक क्या बनेंगे, इनसे बनेंगे, अपन उन मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इनके नोट्स आपको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वो अपने कॉपी में क्या करना है, नोटबुक में क्या करना है, नोट डाउन करना है, अच्छे से साफ करके, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।